दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि काला जादू होता है तो अगर आप भी काला जादू में भरोसा करते हैं तो आप डर जाएंगे, आप सहम जाएंगे। लेकिन अगर आप काला जादू में भरोसा नहीं करते हैं और अगर मैं कहूँ कि काला जादू होता है तो आप मजाक में ले लेंगे, आप हंसेंगे और कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब बातें बकवास हैं, अंधविश्वास से भरी हुई हैं। लेकिन जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार एनर्जी के भी दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक ऊर्जा। जैसे प्रकाश और अंधेरा, जैसे दिन और रात। और दोस्तों, एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ क्योंकि इसको तो आप सबने अनुभव किया ही होगा। मान लीजिए आप किसी ऐसे स्वच्छ और पवित्र स्थान पे बैठे हैं, जैसे कोई मंदिर हो गया या फिर कोई खूबसूरत बागीचा, तो बिना किसी वजह के आप अच्छा महसूस करते हैं, आपको अच्छा लगता है क्योंकि उस जगह पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। लेकिन ठीक इसकी दूसरी तरफ आप किसी ऐसे अंधेरे वाली जगह पे बैठे हैं जहाँ पे साफ सफाई कम है और जहाँ कूड़ा कचरा फैला हुआ है, तो बिना किसी वजह के आप बुरा अनुभव करते हैं, आपको अजीब लगता है, आपको कुछ करने का मन नहीं लगता है। ऐसा तो आप सबका अनुभव होगा ही। तो ठीक इसी प्रकार अगर आपके जीवन में आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा हैं तो आप जीवन में सफल होते हैं, आप खुश होते हैं, आपकी जरूरत की चीजें आपको समय पे मिलती जाती हैं और आप आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन इसके ठीक दूसरी तरफ, चाहे जिस भी वजह से, लेकिन अगर आपके जीवन में आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा हैं तो आप असफल होते हैं, आप योग्य हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती है, आपको सामान्य जरूरत की चीजों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको वो चीजें भी समय पे नहीं मिलती हैं जो आपको समय पे मिल जानी चाहिए, और आपके जीवन में बिना किसी वजह के ही बार बार असफलता मिलती है, बार बार आप दुख और निराशा का अनुभव करते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। और अगर अब हम बात करें काला जादू की, तो भारत के अतीत से ही जादू टोना भूत प्रेत काला जादू का बहुत लंबा इतिहास रहा है। यह सब तंत्र विद्या का एक हिस्सा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले काला जादू की उत्पत्ति भगवान शंकर ने लोगों की भलाई के लिए किया था। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में इतने साधन नहीं थे, इतनी सड़कें नहीं थी, चारों तरफ जंगल थे, तो दूर गांव में अगर कोई इंसान बीमार पड़ा हुआ है तो उसको बहुत दूर से ही काले जादू की मदद से ठीक किया जाता था। माना जाता है कि जंगलों में तपस्या कर रहे ऋषि मुनि ही इस विद्या को पहले जानते थे और अगर दूर गांव में कोई इंसान बीमार है तो उस इंसान को ठीक करने के लिए वो ऋषि मुनि इस काले जादू का प्रयोग करते थे। हालांकि उस समय इसको काला जादू नहीं कहा जाता था। तो वो क्या करते थे कि एक मिट्टी का या कपड़े का या फिर बेसन का एक छोटा सा पुतला बनाते थे और उस पुतले को ये मान लेते थे कि ये वही इंसान है जो दूर गांव में बीमार पड़ा है, और उस इंसान के जिस हिस्से पर बीमारी होती थी या जिस हिस्से पे रोग होता था उस हिस्से पर सुई चुभोई जाती थी और वो ऋषि मुनि अपनी सकारात्मक ऊर्जा उस सुई के माध्यम से उस पुतले में डालते थे और उस पुतले से होके वो सकारात्मक एनर्जी उस बीमार इंसान तक पहुंचती थी और वो बीमार इंसान ठीक हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, कलयुग आया और बाद में इस विद्या के जानकार लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए दूसरे लोगों का नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिए और फिर इस विद्या को काला जादू कहा जाने लगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको काला जादू के बारे में कुछ फैक्ट बातें बता रहा हूँ। काला जादू एक ऐसा जादू है जिसमें अपने फायदे के लिए तथा दूसरे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाता है। इस जादू में एक तांत्रिक असमय मरी हुई आत्माओं को बुलाता है, जो असमय जिनकी मृत्यु हो गई थी उन आत्माओं को तंत्र विद्या के माध्यम से बुलाता है और उनको आदेश देता है किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करने के लिए या फिर उस व्यक्ति की मृत्यु के लिए, और वो असमय मरी हुई आत्माएं उस तांत्रिक के आदेश को मानती हैं और उस दूसरे व्यक्ति को परेशान करती हैं या फिर उसकी प्राण भी ले सकती हैं। और आज के समय में ऐसा माना जाता है कि काला जादू करने का सबसे आसान तरीका है कि जिस व्यक्ति पर काला जादू करना है उस व्यक्ति को मंत्र से सिद्ध किया हुआ कोई ऐसा खाद्य पदार्थ खिला दिया जाए जिसमें तांत्रिक ने बुरी आत्माओं को बांध रखा है। उन चीजों को, चाहे कोई मिठाई हो गया या फिर कोई पेय पदार्थ हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें तांत्रिक ने उस बुरी आत्मा को, बुरी शक्तियों को डाल रखा है, उस वस्तु को जिस व्यक्ति को परेशान करना है उसको खाने में मिलाकर खिला दिया जाए, फिर उसका असर होना शुरू हो जाता है। ऐसी मान्यता है। हालांकि आज के समय में काला जादू करना संभव नहीं है क्योंकि उस विद्या के जानकार लोग आज के समय में इस धरती पर ना के बराबर मौजूद हैं। लेकिन हजारों ऐसे तांत्रिक हैं जो ये दावा करते हैं कि उनको ये विद्या आती है और वो प्रचार भी करते हैं, और दुखी और परेशान लोग बड़ी आसानी से उनकी जाल में फंस जाते हैं, जबकि वो सिर्फ उन लोगों से पैसा कमाना चाहते हैं।
और भारत में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जिसे काले जादू का गांव कहा जाता है। जी हाँ, असम में स्थित मायोग नाम का यह गांव काले जादू का गांव कहा जाता है। और आम लोग तो इस गांव का नाम लेने से भी सिहर जाते हैं, नाम लेने से भी डरते हैं। असम का यह छोटा सा गांव गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। और अगर पौराणिक कथाओं की माने तो पूरे विश्व में काले जादू की शुरुआत सबसे पहले इसी मायोग गांव से ही हुई थी। और महाभारत में भी मायोग गांव का जिक्र आया है। माना जाता है कि भीम का पुत्र घटोत्कच मायोग गांव का ही राजा हुआ करता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि 1332 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने मायोग गांव को अपने कब्जे में लेने के लिए लाखों घुड़सवारों के साथ इस गांव पर चढ़ाई की थी। तब इस गांव में हजारों तांत्रिक मौजूद थे और फिर उन तांत्रिकों ने एक ऐसी दीवार खड़ी की जिस दीवार को पार करते ही सैनिक गायब हो जाते थे। मायोग गांव में 2 कुंड हैं, एक अष्ट कुंड और दूसरा योनि कुंड। योनि कुंड पर हिंदू तांत्रिक अपनी साधना करते हैं तो अष्ट कुंड पर बौद्ध साधक अपनी साधना करते हैं और अपनी सिद्धियों को पूरा करते हैं। मायोग गांव में ही बूढ़े मायोग नाम की एक जगह है जिसको काले जादू का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर शिव, पार्वती और गणेश जी की एक तांत्रिक मूर्ति है। यहाँ सदियों से और यहाँ हजारों साल पहले नर बलि भी दी जाती थी। और इसी जगह पर योनि कुंड भी है जिस पर तांत्रिक मंत्र लिखे हुए हैं। और ऐसी मान्यता है कि इन तांत्रिक मंत्रों की वजह से यह कुंड हमेशा पानी से भरा रहता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग, इस गाँव के लोग ऐसे विद्या को जानते हैं जो जंगली जानवरों को भी अपना गुलाम बना लेते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ये लोग लोगों को गायब करने की विद्या भी जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गांव में जाने से डरते हैं। वो लोग मानते हैं कि इस गांव में जाने से लोग गायब हो जाते हैं। और अफ्रीका के देश में काले जादू को बुड्डू कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1847 में अफ्रीका में डेटर नाम की एक बूडू देवी जो अचानक एक पेड़ पर प्रकट हो गई थी। और उस देवी ने कई बीमार, परेशान और दुखियारे लोगों का बहुत भला किया। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि एक क्रिश्चियन पादरी ने गुस्से और जलन की वजह से उस पेड़ को ही कटवा डाला जिस पर बूडू देवी प्रकट हुई थी। लेकिन बाद में लोगों ने उसी जगह पर एक बूडू देवी का मंदिर बनाया। तो जैसे हमारे देश में काला जादू फेमस है, वैसे ही अफ्रीका में बूडू फेमस है। और माना जाता है कि काला जादू में कुल 7 प्रकार की काला जादू की विद्याएं होती हैं। और रॉबर्ट एम प्लेस के द्वारा लिखी गई यह किताब मैजिक एंड एल्केमी में उन्होंने काले जादू के पूरे इतिहास को और पूरे रहस्य को बड़े ही सरलता के साथ उजागर किया है। और ऐसा माना जाता है कि अगर घर में कोई तुलसी का पौधा लगा है और वह पौधा अचानक सूख जाता है या फिर कोई मरी हुई पक्षी घर में गिर जाती है तो उसको अशुभ माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जरूर किसी ने काला जादू किया है उस घर के ऊपर या उस घर के सदस्यों के ऊपर। यदि अचानक से नौकरी या बिजनेस में मन ना लगे, आपके द्वारा की गई सभी कोशिशें विफल होने लगे और अचानक से आपको असफलता मिलने लगे तो हो सकता है कि ये काला जादू हो। और ऐसा माना जाता है कि काले जादू के असर से व्यक्ति अकेला रहने लगता है, उसको अकेलापन अच्छा लगने लगता है और उसके नाखूनों के रंग भी काले होने लगते हैं। और रात में अचानक से भयानक और बुरे बुरे सपने आने लगे और अपने ही मृत्यु के सपने देखने लगे, या फिर ऐसा महसूस हो कि कोई उसे मारना चाहता है, या फिर अचानक से रात में नींद खुल जाए जो पहले नहीं होती थी, तो यह भी एक काले जादू का संकेत है। और अगर परिवार में बार बार हादसे होने लगे, बार बार लोग बीमार पड़ने लगे या फिर बार बार लोगों का एक्सीडेंट होने लगे तो यह भी एक काले जादू का संकेत है। अगर बार बार बिना वजह के दुख का अनुभव होने लगे, बार बार बिना वजह के मन निराश होता जाए और परिवार को छोड़ने का मन करे, अकेले रहने का मन करे, तो यह भी एक काले जादू होने का संकेत है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा बिना किसी वजह के डरा डरा सा रहता है, उसको ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बहुत बुरा हो सकता है, इस प्रकार का डर अगर हमेशा बना रहता है तो यह भी एक काला जादू होने का संकेत है। अगर किसी व्यक्ति की आंखें बिना वजह के हमेशा लाल लाल रहती हैं और आंखों के नीचे काला गड्ढा, काला घेरा भी बना रहता है तो यह भी एक काला जादू होने का संकेत है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार काले कौवे दिखाई देते हैं और बार बार काले कौवों का
का झुंड दिखाई देता है और वो काले कौओं का झुंड आसपास ही मरड़ाने लगता है। और अगर ऐसा बार बार होता है तो यह भी एक काला जादू होने का संकेत है। और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर काला जादू हो गया है तो वह व्यक्ति शारीरिक, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, अब सब कुछ खत्म हो गया। वह व्यक्ति हमेशा निराश रहता है, उदास रहता है और किसी न किसी बुरे ख्यालों में खोया रहता है। उसकी जिंदगी में पहले जो भी बुरी घटनाएं हुई हैं, बार बार वो उन्हीं बातों को सोचते रहता है और उस व्यक्ति को आत्महत्या करने का भी मन होता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यह भी एक काला जादू होने का संकेत है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है या नहीं, तो हर दिन रात को आप सोने से पहले 1 गिलास पानी अपने पास रख के सोइए और सुबह उठते ही सबसे पहले उस पानी को किसी एक पौधे में डालिए और ऐसा लगातार 8 दिनों तक कीजिए। रविवार से शुरू कीजिए और रविवार को खत्म कीजिए। अगर आपके ऊपर कोई काला जादू या कोई भूत पिशाच का साया होगा तो वो पौधा सूखने लगेगा, मुरझाने लगेगा। और अगर आपके ऊपर काला जादू बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा तो वो पौधा 2-3 दिन में ही सूख जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी बेहतरीन जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।